बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान रात मैच हार गया और भारत जीत गया। भारत ने अपने एशिया कप की कैंपेन का फातिहाना आगाज किया है। पाकिस्तान हार गया और मुकाबला बहुत ज़बरदस्त किया पाकिस्तान ने। ऑब्वियसली पाकिस्तान के बॉलर्स ने, ख़ास तौर पे नसीम शाह ने, मोहम्मद नवाज ने और शाहनवाज धानी ने ख़ास तौर पे जो बॉलिंग की है, दिल जीते हैं। ऑब्वियसली दिल जीते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के दिल जीते हैं। हारिस रऊफ के बारे में आप कह सकते हैं कि आखिरी ओवर उसने जो 14 रन दिए, वो थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को मैच से बाहर निकालने वाला ओवर बन गया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कुछ गलतियां हुई हैं और कुछ गलतियां ऐसी हुई हैं कि जिनके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम मैच लड़के हारे हैं और इस पर हमारी तारीफ भी होनी चाहिए, वो हमने की भी है। खासतौर पे नसीम शाह ने जो बॉलिंग की है, दैट इज़ अमेजिंग। और लोगों को भुला दिया उसने कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं था। और मैंने आपको कहा था कि वो एक्स फैक्टर होगा। मैंने गुज़िश्ता रोज़ जो अपना जोशी साहब हैं उनके प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था कि सरप्राइज करेगा आपको नसीम शाह, इसमें बड़ा टैलेंट है और ये आपके टॉप ऑर्डर के लिए बड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा और फिर आखिर में भी आपके बल्लेबाजों के लिए मुश्किल क्रिएट करेगा। सो उसने किया, उसने करके दिखाया बड़े क्रूशल मोमेंट पे। अगर विराट कोहली का कैच उस वक्त हो जाता, फखर जमान कैच कर लेते, तो सिचुएशन और बेहतर हो सकती थी पाकिस्तान के हक में। क्योंकि जब आप 148 रन का टारगेट देते हैं ना व्यूअर्स, तो फिर आपके पास लग्जरी नहीं होती गलतियां करने की। फिर आपके पास लग्जरी नहीं होती कि आपके जनाब मोहम्मद रिजवान साहब पीछे से जो है वो एक तो वाइड हो और ऊपर से बॉल भी छोड़ दें और जनाब रन्स भी 2 की जगह 3 बन जाएं। और ये फिर आपके पास लग्जरी नहीं होती। फिर ये भी आपके पास लग्जरी नहीं होती कि आप जनाब चौका बाबर आजम करवा दे और उससे रुक ना पाए बॉल। तो ये सारी चीज़ें, और फिर ये लग्जरी भी आपके पास नहीं होती कि आप अपने बॉलर्स की फिटनेस पे, ड्यूरिंग द मैच फिटनेस पे कोई ध्यान ना दें। आपके लोग अंदर बैठे हों और खिलाड़ियों को प्रॉपर जो है वो हाइड्रेट ना किया जाए, उनको प्रॉपर पानी ना पिलाया जाए। अरे यार, इतनी गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है और उसके अंदर ये सब कुछ नहीं किया जा रहा। तो मेरे ख्याल में सवाल तो उठते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम प्रोफेशनलिज्म में बहुत पीछे है। प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने में पाकिस्तानी टीम जो है ना जी, जो आज की मॉडर्नाइजेशन जितनी आ गई है क्रिकेट के अंदर, जितना मतलब समझ लीजिए कि सारे का सारा एनालिसिस किया जाता है और फिर आपके पास वो लोग जो डाटा को इकट्ठा करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना। पाकिस्तान उसमें बहुत पीछे है। और देखिए, पुअर क्रिकेट है कि जब आपको पता है कि आपने ओवर रेट, अब मतलब आपको पेनल्टी पड़ती है अगर आप स्लो ओवर रेट में जाते हैं, तो वो पाकिस्तान ने भी किया, उधर से इंडिया ने भी किया और दोनों टीमों को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। इंडिया को जो खुमियाजा भुगतना पड़ा उसकी वजह से ये मैच बन गया। यानी इंडिया ने भी गलती की और 5 खिलाड़ी अंदर आ गए और उसके बाद हारिस रऊफ और धानी छक्के मारते रहे। ठीक है, और ये 130-32 वाला जो स्कोर था, 128 पे 9 उड़ गए थे और 130-32 वाला जो स्कोर था वो पहुंच गया कहां पे, 148 पे टारगेट चला गया और मैच बन गया। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें, ये जो डाटा एनालिस्ट होते हैं ना, वो ये सारी चीजों को देखते हैं, जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं दुनिया कहां की कहां पहुंच गई है और हम वहीं पे। देखिए, मैं बाबर आजम के बारे में अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ा सा बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर भी बात करूं और फिर सिलेक्शन के ऊपर भी बात करूं। ये जो हमारी टीम मैनेजमेंट बैठी हुई है, सकलैन मुश्ताक हैं, मोहम्मद यूसुफ की पता नहीं सिलेक्शन में से है या नहीं है, बाबर आजम भी मुझे तो लगता है सारी की सारी सिलेक्शन कर रहे हैं। तो बाबर आजम से ये मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इफ्तिखार को किस मर्ज की दुआ बना के खिलाया था? ठीक है, आपने इफ्तिखार को अगर खिलाया था तो इस मकसद के लिए खिलाया था कि वो बॉल भी कर सकता है। आपने अगर खुशदिल को खिलाया था तो इस मर्ज की वजह से खिलाया था कि वो पावर हिटर भी है, उससे एक आध ओवर भी करवा सकते हैं। अगर ये वाले काम आपने उनसे नहीं लेने और आपने सिर्फ अपने 5 बॉलर से ही बॉलिंग करवानी है और उनमें से भी मोहम्मद नवाज का आपने एक ओवर जो है वो तोहफतन हदियतन आखिरी वाले ओवर के लिए रख लेना है, तो मेरे ख्याल में ये फिर
इस पे तो अब ये बच्चों को भी पता है यार, एक गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलने वाला जो कप्तान है ना, उसको भी पता है कि मैंने अपने बॉलर्स को किस तरह से यूज करना है। सो ये एक शेयर नेग्लिजेंस है ऑन द पार्ट ऑफ बाबर आजम एज अ कैप्टन। फिर बाबर आजम एज अ कैप्टन की बात मैं करूं तो सिलेक्शन के ऊपर मैंने सवाल उठाया कि आप हैदर अली को क्यों नहीं खिलाया फिर आपने, यानी यहीं पे आप डिफेंसिव अप्रोच में चले गए। देखिए जब आप एक नए लड़के, एक तरफ ठीक है आपने धानी को खिलाया, वहां से आप एग्रेसिव नजर आए कि नहीं जी हमें धानी को खिलाना चाहिए, और धानी ने आपको निराश नहीं किया, धानी ने तो आपका मैच बनाया, ठीक है। दूसरी जानिब जो है वो आप बैटिंग में आप इफ्तिखार को ले आए मिडिल ऑर्डर में। मिडिल ऑर्डर में आपको हैदर अली को लाना चाहिए और लाना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज आपके लिए मुश्किलात बनेंगी। क्योंकि आखिर में जो आपके जो 2-3 बल्लेबाज है ना जी, जो आसिफ अली हो गया, खुशदिल हो गया, और जो आपके पास समझ लीजिए अपना शादाब हो गया, तो ये इनको जो है वो इनको ऊपर टॉप ऑर्डर पे और मिडिल ऑर्डर पे थोड़ी लंबी इनिंग्स चाहिए ताकि आखिर में इनको कम ओवर खेलने को मिले। मुझे लगता है कि ये जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है इसने बैडली डिसअपॉइंट किया, इनको कोई बताने वाला नहीं था। कप्तान का काम है इनको बताए कि यार पिच को रीड करो, आखिर तक लेके जाओ मैच को, तुम्हारे पीछे क्या आग लगी हुई है तुम्हें कि तुमने जनाब कोई आग बुझानी है, जो तुम्हें काली पड़ी हुई है कि तुमने जनाब हर गेंद को उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश करनी है। तो और उसके बाद मतलब बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, उसको पहले ले आए शादाब को, दूसरों को पीछे ले गए, और इफ्तिखार को पहले ले आए, खुशदिल को पीछे ले गए, आसिफ अली को बहुत ही पीछे ले गए। तो मेरे ख्याल में आपको चीजें क्लियर ही नहीं है कि आपने करना क्या है, किस तरह से मैनेज करना। अब बड़े सवालात उठ रहे हैं कि जनाब बाबर आजम, व्हाई नॉट बाबर आजम इज प्लेइंग एट 1 डाउन, क्यों नहीं 1 डाउन के ऊपर खेल रहा कि एंकर का रोल प्ले करे, 1 डाउन के ऊपर आके इनिंग्स को आगे लेकर के जाए। आपने पावर हिटर को 1 डाउन बनाया हुआ है। नॉर्मली आपका 1 डाउन कौन होता है जी? विराट कोहली आपका 1 डाउन क्यों है? इंडिया का 1 डाउन क्यों है? ताकि वो इनिंग्स को आगे लेकर के जाए। और जो आपके ओपनर्स होते हैं वो आपके पावर हिटर्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो आपको 6 ओवरों में 50, 55, 60 रन लेके देते हैं और पीछे वालों के लिए मैच बनाते हैं। अब यहां पे ये बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। बाबर आजम अपने लिए खेल रहा है कि जी मुझे मेरा जो है वो रिकॉर्ड बनते रहे और ये कुछ बनता रहे। देखिए बाबर आजम को अजीम बल्लेबाज बनने के लिए टीम को जितवाना पड़ेगा, टीम की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। ये मैच पाकिस्तान जीत सकता था, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया जाता और प्रॉपर बल्लेबाजों को प्रॉपर चांस दिया जाता। और मैं मानता हूं, मेरा सवाल यह भी है कि अगर ग्राउंड के बाहर शोएब मलिक मौजूद है तो ग्राउंड के अंदर क्यों नहीं हो सकता था? वो ग्राउंड के अंदर क्यों नहीं आ सकता था? ये भी मेरा सवाल बनता है और मैं इसमें बिल्कुल जायज हूं, क्योंकि इस टीम के साथ, इस तरह के मिडिल ऑर्डर के साथ जो कि बैडली एक्सपोज्ड हुआ है आज, क्या आप वाकई T20 वर्ल्ड कप में जाना पसंद करेंगे? मैं मानता हूं आपके पास बॉलिंग की ऑप्शन है, लेकिन उसमें भी सवाल उठता है कि हारिस रऊफ के बारे में लोग कहते हैं कि ये क्रूशियल मोमेंट के ऊपर आके रन्स खाता है और ये बड़े अरसे से ये हो रहा है। ठीक है वो विकेट्स भी लेता है, लेकिन आप उसका इकोनॉमी देखें कहां पे, वो 9 के करीब उसकी इकोनॉमी है उसके कैरियर में। तो सवाल ये बनता है कि जनाब आप उसको इतना मौका दे रहे हैं, इतना मौका दे रहे हैं, क्या वो आपको क्रूशियल मोमेंट्स के ऊपर मैच जितवा के दे सकता है T20 में खास तौर पे? तो ये आज जो मतलब उसने ओवर किया, ठीक है मैं मानता हूं फिटनेस का भी इशू हुआ था कि क्रैम्प्स पड़ रहे थे, गर्मी बहुत थी, लेकिन यार आप लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आप यहाँ घर से दही लेने के लिए आए हुए हैं, क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हैं ना, तो क्रिकेटर बन के खेलो ना यार। जो इतने लाखों करोड़ों रुपया दे के आपने भैंसे कट्टे बाहर बांधे हुए हैं, जिनको कोई डॉक्टर बना हुआ है और कोई फिजियो बना हुआ है और कोई एनालिस्ट बना हुआ है और कोई कोच बना हुआ है और कोई पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, वो सारे जो हैं वो क्या मतलब सुस्तियां करने के लिए आए हुए हैं ये, या मस्तियां करने के लिए आए हुए हैं? उनका फायदा उठाओ। वहां पर भी जनाब हमारे मुल्क का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम मेरिट को नहीं लेकर के आते, मेरिट के ऊपर चीजें नहीं होती। अपने चाचे मामे ताए हमने भर्ती किए हुए, भारत इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल गया। वो अपने लड़कों को मेरिट के ऊपर देखते हैं, वो अपनी टीम का फ्यूचर देखते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं अपने खिलाड़ियों के ऊपर। हम हैदर अली के हमने चांस नहीं दिया, हैदर अली को चांस दे देते, अगर इफ्तिखार को खिलाना था तो फिर आप खुशदिल को बिठा देते। लेकिन हम कोई भी बोल्ड डिसीजन लेते हुए घबराते हैं, डरते हैं। फिर बाबर आजम की कप्तानी देख लीजिए,
देखिए, बाबर आजम को किसने रोका है कि आप अग्रेसिव क्रिकेट खेलो यार? आप 148 बना के डिफेंसिव क्रिकेट खेल के डिफेंसिव फील्ड सेट करके आप किस तरह से मैच जीतते हैं? आप इतने लोग क्रिकेट खेलने वाले भी हैं, देखने वाले भी हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि यार जब आपका बिलो पार स्कोर होता है तो वो सिर्फ एक सूरत में आप उस स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं, अगर आप विकेट्स ले सकें। अब जब शुरू में आपको इतनी क्रूशियल विकेट्स मिल गई हैं, आपने सारे का सारा टॉप ऑर्डर उनका टॉपल करके रख दिया है, मिडिल ऑर्डर को भी आपने उड़ा के रख दिया है, तो वहां पर आपको क्या प्रॉब्लम होती है? अभी देखिए, पाकिस्तान ने सिर्फ 5 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, जबकि पाकिस्तान जो है वो इफ्तिखार अहमद को आपने डाला, तो यार 2 ओवर करवाओ उससे। वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, सामने आपके जो है वो लेफ्ट आर्म बैट्समैन बैटिंग कर रहा है जडेजा, तो उसके ऊपर अगर 2 ओवर्स करवा लिए होते तो आपके पास आखिर में नसीम शाह बचा होता, जिससे आप लास्ट ओवर करवा रहे होते और सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती। सो ये थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल है यार, इतनी ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, बाबर आजम वगैरह सारे, और ये अगर ये नहीं समझ पाते, हम यहाँ पे बैठ के समझ रहे होते हैं कि यार ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। बीच में बैठा जो है वो वकार यूनुस बात कर रहा है कि यार इफ्तिखार को लाओ, ट्राई करो, थोड़ी सी चेंज लेके आओ, और शायद ये जो जडेजा है ये मतलब थोड़ा इसके ऊपर असर हो जाए और ये आउट हो जाए। लेकिन हमने वो नहीं किया, वहां पर नवाज से ही बॉल करवाए जा रहे हैं, नवाज से, और वो नवाज को बाहर निकल की शॉट्स मार रहा है। ठीक है, नवाज ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन कहीं पे कुछ टैक्टिक्स भी तो होते हैं। अब वो देखिए, उन्होंने जब देखा है कि नवाज बार बार विकेटें ले रहा है, नवाज कोहली को ले गया, नवाज रोहित को ले गया, उन्होंने वहां पर लेफ्ट आर्म बैट्समैन भेजा है, मास्टर स्ट्रोक खेला उन्होंने जडेजा को भेज के। ये होती है कप्तानी। हम जनाब किसको, मतलब हमें कोई सेंस ही नहीं है कि किसको पहले भेजना है, किसको आखिर में भेजना है। बाबर आजम साहब एक जनाब पढ़ी लिखी कप्तानी करते हैं, यानी जो उन्होंने लिखा हुआ है उसी के मुताबिक, उन्होंने सिचुएशन के मुताबिक कप्तानी करना, ये है असल काम। किसने रोका है आपको कि आप डिफेंसिव फील्ड सेट करें? किसने आपको कहा था कि आप जनाब शुरू में ही जब आप विकेटें भी ले रहे हैं तो आप जो है वो अपना जो आपकी जो स्लिप फील्डर्स हैं उनको हटा लें, कैचिंग पोजीशंस पे से फील्डर्स को हटा लें और डिफेंसिव बन जाए? अरे भाई, नहीं भी कैच होता तो जब किसी बल्लेबाज को पता है कि 2 स्लिप में खड़े, एक गली में खड़ा है, तो उनको पता होता है कि यार हमारे ऊपर प्रेशर है, ये कुछ करेंगे, ये कुछ करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ जी, और यही वजह है कि पाकिस्तान ये मैच हारा है। 20 ओवर का गेम है, इतनी तेज क्रिकेट है कि छोटी छोटी गलतियां जो है ना वो भी काउंट होती हैं, और फिर आप ये कैलकुलेट करने में कामयाब नहीं हो सके कि आप जो है वो अपने मोहम्मद नवाज का ओवर आपने आखिर में रख दिया। तो फिर तो यार कप्तानी के ऊपर सवाल बनता है। इन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना है नेक्स्ट मैच में जाने से पहले। अगला मैच हमारा जो है वो हांगकांग के खिलाफ है। ये ना हो कि हम कहीं हांगकांग से भी शर्मिंदा होके और हम फारिग हो जाएं। हमें इंडिया के साथ अगले मैच में जाना है। हांगकांग अपने 3 मैचेस जीत के आई है, उसको भी लाइट नहीं लेने का। लेकिन अगले मैच में इंशाल्लाह जब हम इंडिया के खिलाफ पहुंचेंगे, आई एम होपफुल कि बाबर आजम एक तगड़ी और एक दलेराना किस्म की कप्तानी करेगा। और फिर सबसे बड़ा मामला यह है कि पिछली बार जब हम जीते थे, बाबर आजम की कप्तानी भी अच्छी थी और उस कप्तानी में रोल था 2 सीनियर प्लेयर्स का, एक का नाम शोएब मलिक और दूसरे का नाम मोहम्मद हफीज। आज वो तजुर्बा बाबर आजम के साथ नहीं है, तो सवाल तो उठता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।